हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। इंडियन हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे द राष्ट्रकूट। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इन हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, फाउंडर थे दंती दुर्गा, कैपिटल थी मान्यखेत या मारकट। इससे पहले हमने पढ़ा चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो प्लीज इस चीज को इग्नोर करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चालुक्य बादामी के जो लास्ट किंग थे उनको जो है दंती दुर्गा ने हरा दिया था और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने कब से कब तक रूल किया था? 6 to 10 सेंचुरी तक। तो आपने याद रखना है, फाउंडर थे दंती दुर्गा, कैपिटल थी मान्यखेत एंड रूल कब से कब तक किया? 10 to 10 सेंचुरी, 6 to 10 सेंचुरी, सॉरी, ठीक है। एट द सेम टाइम द पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल एंड प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ मालवा वर गेनिंग फोर्स इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बंगाल की जो पाला डायनेस्टी थी, मालवा की जो प्रतिहारा डायनेस्टी थी, वो ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न भारत में जो है अपने पावर्स को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। द पीरियड बिटवीन 8 to 10 सेंचुरी सॉ अ ट्राई पार्टी स्ट्रगल, ठीक है। 8 to 10 सेंचुरी के बीच का जो टाइम था उसको क्या कहा गया है? त्रिपक्षीय संघर्ष। याद रखना है आपने, क्या कहा गया है? त्रिपक्षीय संघर्ष। Each of these three empire annexing the seat of power at Connaught for the short period of time। क्योंकि जो 3 एम्पायर्स थे, कौन कौन से? पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट। ये तीनों जो है वो क्या कर रहे थे? पावर कनौज पे जो है अपना कब्जा करने के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे। राष्ट्रकूट एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा रिवर एंड यमुना रिवर द्वीप इन नॉर्थ टू केप कमोरिन इन द साउथ, ठीक है। जो राष्ट्रकूट एम्पायर था, साम्राज्य था, वो कहां से कहां तक स्ट्रेच था? नॉर्थ में गंगा रिवर एंड यमुना रिवर द्वीप। द्वीप का मतलब होता है लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर। गंगा और यमुना रिवर के बीच की जो लैंड है वहां से टू केप कमोरिन इन द साउथ। केप कमोरिन इज फॉर्मर नेम ऑफ कन्याकुमारी, ठीक है। केप कमोरिन किसका नाम था? कन्याकुमारी का। तो वहां से वहां तक जो है इनका एरिया स्ट्रेच था। द अर्लियर किंग इन्फ्लुएंस बाय हिंदुइज्म। तो राष्ट्रकूट के जो स्टार्टिंग के जो राजा थे वो हिंदुइज्म से प्रभावित थे एंड लेटर किंग वॉज बाय जैनिज्म। और बाद के जो राजा थे वो जैनिज्म से प्रभावित थे। कंटेम्परेरी ऑफ काका सेकंड। अब आपने याद रखना है कि दंती दुर्गा किसके समकालीन थे? काका सेकंड के। दंती दुर्गा अटैक्ड कांची, कैपिटल ऑफ पालवास, एंड स्ट्रक अप एन अलायंस विद नंदीवर्मा। दंती दुर्गा ने जो है पालवा की कैपिटल कांची पे जो है वो अटैक किया और नंदीवर्मन के साथ जो है एक अलायंस शुरू किया। उसके बाद है हमारे समानगढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये एक शिलालेख है। इसमें हमें क्या रिकॉर्ड पाए गए थे? इसमें जो है रिकॉर्ड था कि दंती दुर्गा ने जो है चालुक्य बादामी के लास्ट किंग को हरा दिया था और राष्ट्रकूट डायनेस्टी की जो है वो स्थापना की थी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि इस टाइम पे कौन से शिलालेख पाए गए थे? समानगढ़ इंस्क्रिप्शन। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया कि हमने 3-4 चीजें पढ़ी जो आपने याद रखनी है। एक तो इसके फाउंडर कौन थे, कैपिटल क्या थी, इनका टाइम पीरियड क्या था, और 8 to 10 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उसको क्या कहा गया था? त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है एक इंस्क्रिप्शन पढ़ी हमने, वो भी आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं अज्यूम टाइटल। अब इनके टाइटल कौन कौन से थे? पृथ्वी वल्वा, महाधिराजा, परमेश्वरा, परमा भट्टारक। दंती दुर्गा परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिन्ना गर्भ। दंती दुर्गा ने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिन्ना गर्भ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये क्यों किया था इन्होंने? ये ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था और जो बलिदान देने वाले थे उनको क्षत्रिय के रूप में पुनः जन्म देने के लिए रिचुअल किया जाता था। दंती दुर्गा डाय चाइल्डलेस। दंती दुर्गा जो थे वो निसंतान ही मर गए थे, विच लीड टू अ डिस्प्यूट बिटवीन कृष्ण राजा फर्स्ट, हिज अंकल एंड अदर फैमिली मेंबर। जिस वजह से क्या हुआ कि इनके जो अंकल थे कृष्ण राजा और इनके जो फैमिली मेंबर थे उनके बीच डिस्प्यूट हो गया। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हमने पढ़े जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो।